वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहां पे आप लोग साइंस सीखते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपके क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने आपके एनसीईआरटी का पेज भी लगा रखा है सो दैट आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए कि हम लोगों ने एनसीईआरटी से कहाँ से रीड किया या उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आप साथ साथ अपने बुक पर नोट कर सकते हो कि कहाँ से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में कहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए देर किस बात की है, अगर आपके पास आपका नोटबुक या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक नहीं है तो वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज कीजिए, भागकर अपनी बुक और नोटबुक लेकर आइए और पढ़ने बैठ जाइए क्योंकि आज का एक्सपीरियंस आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसके बाद आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से आ जाएगा कि कोई ना आपको ना सोते हुए उठाकर पूछेगा ये चीज़ बता, तो आप लोगों को आती होगी। आज के वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करना है जिससे हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देरी किस बात की है, जल्दी से बैठ जाओ पूरे जोश के साथ पढ़ने के लिए क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी रिएक्शन of metals with oxygen कि ऑक्सीजन के साथ ये जो मेटल्स हैं ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन दैट इज O2, ऑक्सीजन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं O2, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है। सो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। अब पहले इसको बिल्कुल हम लोग आसानी सी भाषा में समझते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सोडियम की, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगी। मेटल हमने कौन सा चूज कर लिया, सोडियम। तो मुझे बताओ आपको प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम ऑक्साइड। हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम ऑक्साइड। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मेटल है उसी मेटल का हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। जो भी मेटल है उसी मेटल का हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। तो चलिए रैपिडली आप लोग आंसर कीजिए। अगर पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यस योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड दे रहा है तो अगर पोटेशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनना चाहिए, यस पोटेशियम ऑक्साइड। वेरी गुड। इसी तरह से कुछ और लगा लो। अगर हम लोग कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से अगर एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनना चाहिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए कितना आसान है ना। तो जो भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है उसी मेटल का क्या बनना चाहिए, ऑक्साइड। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ना इसके कुछ रिएक्शंस जो हैं उसके कुछ रिएक्शंस करके देखते हैं। देखो सोडियम मतलब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए ना। तो ये थोड़ी ना है कि हम लोग सिर्फ वर्ड इक्वेशन लिख देंगे, हमें बैलेंस इक्वेशन अगर लिखनी आ गई तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या रहता है, Na। सोडियम का सिंबल क्या रहता है, Na। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन O2 के साथ। हमें क्या मिलना चाहिए, सोडियम ऑक्साइड। बच्चे पता क्या करते हैं, बड़ी ही गलती करते हैं, सोडियम ऑक्साइड को क्या लिख देते हैं, NaO। लेकिन सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला नहीं है। आपको फॉर्मूला पे बहुत ही खास ध्यान देना है। तो सोडियम ऑक्साइड का असल में फॉर्मूला है क्या, देखो ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2 नेगेटिव। ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2 नेगेटिव। अब आपको पता है सोडियम पे चार्ज क्या रहता है, 1 पॉजिटिव। वही आपका क्लास 9 का क्रिस क्रॉस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको गलत नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, Na2O। अब इसको बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कितने हैं, 2,
यहाँ पे सोडियम है 1, यहाँ है ऑक्सीजन 2, यहाँ है ऑक्सीजन 1, तो क्लियरली ये इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे, लेकिन अब ऑक्सीजन यहाँ पे सोडियम कितने हो गए 4, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे 4। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए ये हो गया। तो चलिए अभी एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कॉपर की। अगर हमारे पास कॉपर हो और हम लोग कॉपर का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमें क्या मिलेगा। जिस तरह से सोडियम का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करा तो सोडियम ऑक्साइड मिला, तो अभी हमें कॉपर का ऑक्साइड मिलना चाहिए। वी विल गेट कॉपर 2 ऑक्साइड। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब ये है कि जो कॉपर है उसके ऊपर +2 चार्ज रहेगा। तो अभी अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं, कॉपर इज Cu, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं ऑक्सीजन O2 के साथ, हमें कॉपर 2 ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर 2 ऑक्साइड मीन्स कि कॉपर पे चार्ज कितना है +2, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, एग्जैक्ट बैलेंस हो गया। तो कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CuO। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CuO। ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिएक्शन इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे CBSE एग्जाम्स में आ चुके हैं। जो कॉपर है, कॉपर को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है एज शाइनी ब्राउन मेटल की तरह, इसे शाइनी ब्राउन मेटल कहकर रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कॉपर ऑक्साइड का कलर रहता है ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या रहता है ब्लैक। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अपने NCERT में भी तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, when copper is heated in air it combines with oxygen to form copper 2 oxide और black oxide। ये जो यहाँ पे इन्होंने ब्लैक ऑक्साइड मेंशन कर रखा है यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो CuO है इसका कलर ब्लैक है। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रखा है, that a brown metal X when heated in oxygen or air forms a compound Y। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि क्या चीज़ है, उसको मिस्टीरियस रखा हुआ है कि एक ब्राउन मेटल है X, जब उसे हवा में हीट करेंगे तो वो Y बनाएगा, Y का कलर क्या है ब्लैक। तो मतलब रेफरेंसेस दे रखी हैं आपको, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि X क्या है और Y क्या है और इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर को रेफर किया जाता है एज अ शाइनी ब्राउन मेटल और अ ब्राउन मेटल, और जब इसको हवा में हीट किया जाएगा तो ये CuO बनाएगा। CuO का कलर ही क्या होता है ब्लैक। अब आप इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो दैट Cu + O2 will give you CuO। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, कॉपर के सामने भी 2 लगा देंगे और ये इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखे जा चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की। अब इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करें कि अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इफ वी टेक एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें क्या मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या रहता है Al, ऑक्सीजन इज O2, हमें मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। फॉर्मूला कैसे बना, जैसे आपको पता है दैट जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर +3 चार्ज रहता है, ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करके हमारे पास बन गया Al2O3। तो ये है, ये रिएक्शन भी अच्छा है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समय आने पर बताती हूँ। इसी तरह से एक और रिएक्शन ले लेंगे कि अगर हमारे पास जिंक हो, अगर हमारे पास क्या हो जिंक, अगर हम लोग जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो इसी तरह से हमें क्या मिलनी चाहिए जिंक ऑक्साइड। तो जनरल रिएक्शन ने जो हमें बताया कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ उसी मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन लिख लेंगे, जिंक का सिंबल Zn, ऑक्सीजन इज O2 और ये हमें क्या देगा जिंक ऑक्साइड दैट इज Zn
ओ, ZnO क्यों बना? क्योंकि जिंक पे चार्ज रहता है +2, ऑक्सीजन पे चार्ज रहता है -2, एग्जैक्ट बैलेंस हो गया, तो फॉर्मूला बन गया जिंक ऑक्साइड का ZnO। ठीक है, ZnO बन गया। तो ये जो आपको रिएक्शंस है अभी मुश्किल नहीं लगेंगे, इजी हैं। बैलेंसिंग आप लोग इनकी कर सकते हो, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं, यहाँ पे जब भी हम लोग 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 × 2 6। अब 2 के आगे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी 6 हो जाए। अल्मीनियम कितने हो गए? 2 × 2 4, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 4। इसी तरह से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। तो जिंक भी 2 हो गए, इसलिए यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2। इस तरह से इक्वेशंस को आप लोग जो बैलेंस है आसानी से कर सकते हो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस होती हैं तो उसके लिए मैंने ABCD मेथड भी बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड के नेचर की, जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो रहता है बेसिक। दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि जो मेटल की ऑक्साइड है वो बेसिक ही होगी? जैसे अभी हमें पता था कि जो सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होता है तो सोडियम की ऑक्साइड बनेगी, सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O। इसी सोडियम ऑक्साइड को जब भी वाटर में डिसॉल्व कराया गया, Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड एक मेटल की ऑक्साइड, जब इसका रिएक्शन करवाया गया वाटर के साथ, इसे पानी में डिसॉल्व करके देखा गया तो मिला NaOH। तो क्या मिला? NaOH। NaOH अभी क्या है? ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। इसी तरह से फिर पोटेशियम को ले लिया गया कि जब पोटेशियम की ऑक्साइड दैट इज K2O, पोटेशियम की ऑक्साइड K2O, जब भी इसे भी पानी में डिसॉल्व करवा के देखा तो मिला हमें KOH। KOH is potassium hydroxide which is again a base। तो मतलब कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट सम मेटल ऑक्साइड्स आर some metal oxides are soluble in water। कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो पानी में सॉल्यूबल होती हैं, और ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो कि वाटर सॉल्यूबल है इन्हें कहा जाता है एल्कलीज। इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कलीज। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। CBSE में वंस क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एन एल्कली? एल्कली क्या है? वाटर सॉल्यूबल बेस। कि कोई भी बेस, जैसे कि ये जो हमारे पास मिला, क्योंकि ये जो ऑक्साइड है डिसॉल्व हो गई थी, इसने NaOH दिया या KOH दिया, तो ये जो है हमारे पास NaOH हो गया, KOH हो गया, ये जो बनते हैं ये एल्कलीज हैं। दीज आर वाटर सॉल्यूबल बेसिस। ठीक है, यहाँ से हम लोग कहते हैं दैट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड दे फॉर्म दी एल्कलीज। वो क्या बनाती हैं? एल्कलीज। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, K2O हो गया, ये एल्कलीज बनाती हैं NaOH एंड KOH। अभी यहाँ पे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि ये जो दो एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा रही हूँ अल्मीनियम और जिंक की, जो कि अल्मीनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनाते हैं, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मैंने आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का वो क्या है? वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इंटरेस्टिंग है प्लस इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से CBSE एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो,
अभी हमने क्या समझा, देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म द एल्कलीज। यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होती हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं। तो ऐसी ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ पहले समझा रही हूँ। देखिए, जब भी हम लोग जिंक ऑक्साइड का बात करें तो देखो कोई भी एग्जाम्पल है, ठीक है, चाहे जिंक है चाहे एल्युमिनियम है, आपको इसके बारे में ये याद रखना, जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स react with both acids and bases, कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो दोनों ही के साथ रिएक्ट करती है, एसिड्स के साथ भी और बेसिस के साथ भी। अभी एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम लोग जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक ऑक्साइड हमें रिएक्शन HCl के साथ भी देगी, और जो जिंक ऑक्साइड है ये हमें रिएक्शन NaOH के साथ भी देगी। ओके, अब होगा क्या, देखो जब ही तो ये रिएक्ट कर रही है HCl के साथ। HCl क्या है, एसिड। जब जिंक ऑक्साइड HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगी उस टाइम पे ये खुद किस तरह से बिहेव करेगी, एज अ बेस। लेकिन जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाया जाएगा, NaOH क्या है, NaOH इज अ बेस, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करी है तब इसका खुद का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। समझ पा रहे हो इस बात को कि जिंक ऑक्साइड की खासियत है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी इसका अपना नेचर बेसिक, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी इसका अपना नेचर एसिडिक। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं ये एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। अब आप रिकॉल कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही हमने सुना है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है, जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट। सॉल्ट के साथ हमें मिलने वाला है वाटर। सॉल्ट हमें कौन सा, देखो वाटर के लिए एसिड से H और यहाँ से ऑक्साइड का O जाएगा, ये मिलके हमें बना के देगा वाटर। ऑब्वियसली द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, लेकिन समझने के लिए कि कंटेंट कहाँ से आ रहे हैं, H एंड ऑक्सीजन मिलके दिया वाटर, और जो बच जाता है जैसे इधर से जिंक पार्ट बचेगा, इधर से क्लोराइड बचेगा, तो ये हमें देगा सॉल्ट, दैट इज ZnCl2। ऑब्वियसली बैलेंसिंग अभी करनी है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा ZnCl2 अलॉन्ग विद H2O, बैलेंस भी हो गया। अब यही जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा उस टाइम पे भी हमें एक सॉल्ट मिलेगा, बट द सॉल्ट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्ट यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इज Na2ZnO2, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, दैट इज H2O। तो अगेन क्या मिलेगा हमें दोनों ही केसेस में, सॉल्ट एंड वाटर। Na2ZnO2 का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट भी एक सॉल्ट है और साथ में क्या बना, वाटर। और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगा हमारे एसिड के साथ, बेस के साथ, और हमें सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। और ये सभी बातें एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का व्यू भी आपके लिए रखा है। सबसे पहले भी इसको नोट कर लीजिए, देन मैं इसके बाद आपको मार्क करवाती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर इन योर एनसीईआरटी। यस, डन। तो चलिए आज ही अब थोड़ी सी निगाह हम लोग डाल लेते हैं हमारे एनसीईआरटी की तरफ। देखो यहाँ पे बता रखा है दैट जो कॉपर ऑक्साइड है इट इज अ
ब्लैक ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्साइड के बारे में बता रखा है, ब्लैक ऑक्साइड है। यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन आप लोगों को दे रखा है दैट 2Cu + O2 विल गिव यू 2CuO। इसके बाद देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी रिएक्शन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है हम लोगों को, यहाँ पे देखो खास रेफरेंस दी जा रही है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है एल्यूमिनियम का, मैंने आपको जिंक का सॉल्व करवा दिया। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है टू मेक द सॉल्ट एंड वाटर। जैसे इसने HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाया और NaOH के साथ NaAlO2, वहाँ पे सोडियम जिंकेट बना था और ये बना सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, यहाँ पे हम लोग और क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या मेंशन्ड है दैट मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स की, जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स हैं, दैट मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहती हैं, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, लेकिन कुछ जो है पानी में डिसॉल्व होती हैं और क्या बनाती हैं, एल्कलीज। सम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म दी एल्कलीज, जैसे कि Na2O हो गया, Na2O वाटर में NaOH बनाएगा, K2O वाटर में KOH बनाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से देखो आप लोगों को पता चल गया कहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं हम लोग और ज़्यादा अच्छा आगे आगे पढ़ते रहें तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह से हम लोग हमारे अगले वीडियो में, देखिए मैं आपको टॉपिक ही दिखा देती हूँ, अगले वीडियो में देखिए हम लोगों के पास क्या आ रहा है, दैट व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये सब मैं डिस्कस करूँगी अभी हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए तो हमने यही किया है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हम लोग पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से कायम कर ले, अपने हाथ में कर ले, सो दैट आपका कभी भी एक भी नंबर ना कट पाए, तो यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और इसी तरह से और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ कुछ MCQs हो गए, केस स्टडीज हो गए, अब हम लोग मिलते ही रहेंगे। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।